देखो हम लोग व्यक्तिवाचक पढ़ चुके थे, है ना। और संज्ञा में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में जाना था कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, नाम। शाब्दिक अर्थ संज्ञा का क्या है, नाम है। और इसका मुख्यतः प्रकार हमने देखा था कि 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और क्या था बताओ, जातिवाचक, और अगला था भाववाचक। इसका क्या मतलब है कि संज्ञा मुख्यतः या मूलतः 3 प्रकार के थे, हमने पूरा देखा था। अर्थ के आधार पर देखा था, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ देखा था हमने, है ना, अगले वीडियो में। अब यहाँ संज्ञा जो है जातिवाचक को भी हम लोगों ने कितने भाग में बांटा था, 2 भागों में। एक क्या नाम क्या था, द्रव्यवाचक, और एक का नाम था समूहवाचक। समूहवाचक, अच्छा समूहवाचक को ही समुदायवाचक बोला गया था, समुदायवाचक। और इसका और क्या नाम था, इसका हम लोगों ने नाम देखा था धातुवाचक, परिमाणवाचक, उसके बाद पदार्थवाचक, सब इसका नाम है ना। तो एक चीजों का यहाँ 2-3 नाम भी दिख रहा है। अब हम लोगों ने व्यक्तिवाचक के बारे में पूरा देखा था, और ये पता हमने देखा था कि वैसा संज्ञा जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसके नाम का बोध होता है। या फिर परिभाषा में हमने ये देखा था कि वैसी संज्ञा जिससे किसी खास वस्तु, यानी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, और उसमें हमने एग्जाम्पल देखा था। आज हम लोगों को जातिवाचक और भाववाचक को मुख्य रूप से देखना है। क्या ये हम देख चुके थे जातिवाचक? हाँ, इस परिभाषा में क्या था, वैसी संज्ञा जिससे किसी वस्तु, स्थान आदि के नामों संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसमें संपूर्ण जाति लगा रहेगा, है ना। संपूर्ण उसका जो उस नाम से पता चलेगा कि हाँ ये पूरा के पूरा आ जाएंगे एक साथ में। तो वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, जो भी प्राणी होगा उसके संपूर्ण जाति का बोध हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम मानव कहेंगे, तो मानव कहने का मतलब केवल मैं नहीं हूं, इसमें आप सब भी हो, और बाहर जो बैठे हैं वो भी हैं, और लंदन अमेरिका में है वो भी है, मतलब हर कोई इसमें आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं मानव। तो मानव कहने से क्या होगा, एक जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। भाववाचक, एक हमने बहुत ध्यान दिया था इस पर कि भाववाचक और द्रव्यवाचक में लोग प्रॉब्लम होता है, क्योंकि भाववाचक में हमने देखा था कि वैसी संज्ञा जिसे हम केवल फील करते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी व्यक्ति वस्तु है उसका भाव क्या है, दोष क्या है, गुण क्या है, उसके अंदर के जो गुण है, अवस्था है, दशा है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हवा को भी तो हम फील करते हैं। तो आपको मैंने एक तरीका बताया था कि इसमें केवल वही चीज आएगा जिसको हम फील करते हैं, और वह आयतन नहीं होता, उसके पास स्थान नहीं घेरता। बट यहाँ देखो, फील हम करते हैं और यहाँ आयतन घेरेगा, वो स्थान घेरेगा कुछ ना कुछ। तो इस वजह से यहाँ पे हमने वायु को रखा था। क्या रखा था, वायु को। क्यों, क्योंकि वायु जो होता है, ठीक है, हम उसको देख नहीं पाते, इसको फील करते हैं, लेकिन ये स्थान घेरता है। बलून जब हम फुलाते हैं तो देखते हैं कि स्थान घेरा, लेकिन दया, दृष्टि, क्रोध कहाँ स्थान घेर रहा, वो केवल फील ही कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति में हुआ है तो हम देखकर महसूस ही कर सकते, बोलो, है ना। तो ये आयतन भी लेगा, किंतु ये आयतन नहीं लेगा, ठीक है। और समूहवाचक में परिभाषा इसका हम क्या कर सकते हैं कि वैसी संज्ञा जिससे किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक। और इस समूहवाचक में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या रख सकते हैं, वर्ग रख सकते हैं, फौज रख सकते हैं, फौज, जनता रख सकते हैं। क्या, जनता कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक समूह का बात होगी। सरकार क्या हो सकता है, सरकार को किस में रखोगे, सोच के देखो। क्या हम व्यक्तिवाचक में, या जातिवाचक में, भाववाचक में, या समूहवाचक में, किस में रख सकते हैं, सरकार को। सरकार कहने से क्या समूह का बोध होता है या नहीं, होता है ना। एक व्यक्ति सरकार नहीं होता है ना। वर्तमान, पहले राजा होता था, एक व्यक्ति राजा होता है ना, लेकिन सरकार एक समूह होता है, ठीक है। तो हमने रखा सरकार। पुलिस, पुलिस कहने से क्या एक ही का बोध होता है, पुलिस भी एक समूह का बोध कराता है। वर्ग, दल बताओ, दल, अच्छा एक व्यक्ति का दल हो सकता है दल, संस्था, संघ बोलेंगे, संघ अगर कहा जाए, संघ क्या लगता है,
कोई संघ कैसे बनेगा? जब भारत एक संघ है, इसमें कितना है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तब तो संघ कह रहे हैं ना। तो अकेले कोई संघ नहीं बना सकता, जहां समूह की बात होगी। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और एक और बात आपको मैं बताऊं, जब हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ेंगे तो वहां ध्यान रखेंगे, आपकी बात आपको याद आना चाहिए कि जो भी समूहवाचक होते हैं ना, जो भी समूहवाचक संज्ञाएं होते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि सरकार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो हम सीधे डिक्लेयर कर देंगे स्त्रीलिंग। इसीलिए है ना, एक बात हमें याद आ रहा है कि एक बार हम लोग गए थे राजगीर घूमने के लिए, तो हमारा जो हम लोगों के साथ में थे तो सर के दोस्त थे, तो लोगों ने सोचा कि कहाँ रहेंगे, है ना। तो व्यवस्थाएं के लिए हो रहा था कि मतलब नाइट में कहाँ ठहरेंगे, तो सब कोई चिंतित था, सब कोई लोग बात कर रहे थे कि मतलब कहाँ रहा जाए। तो एक व्यक्ति, उस सर के जो दोस्त थे, वो क्या बोल रहे हैं कि जब सरकार इतना फैसिलिटी दिल ही भी है तो क्या सोचे को तो सबको हंसने लगे। और उस समय हम छोटे थे, 9th में पढ़ रहे थे, तो हमको लगा रहे ये ऐसे क्यों बोल रहे। फिर बाद में पता चला नहीं, वो तो सही बोल रहे थे। इतना दिन से हम लोग पॉजिटिव में सब सोच रहे हैं, इस वजह से हमको लगा कि इंसान गलत बोल रहा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ख्याल नहीं है इसको ना। तो एक्चुअल में सरकार क्या है? स्त्रीलिंग ही है। तो जो भी समूहवाचक होता है आमतौर पर वह स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। एक चीज यहां पे आपको बताऊं मैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन था ना कि हिंदी में जो भी शब्द हैं, हिंदी में जो भी शब्द हैं वो सबसे ज्यादा कौन सा है? तो ऑप्शन में अगर रखा जाए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो आप इसमें से कौन चुनोगे? हमने कहा हिंदी में, हिंदी जो भाषा है इसमें सबसे अधिक शब्द किस प्रकार के हैं, और ऑप्शन में आपको दिया गया है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो क्या चुनेंगे? तत्सम। और तत्सम हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें ये बात पता है कि 60% लगभग जो शब्द है हिंदी में वो तत्सम ही है, क्योंकि संस्कृत से इसका विकास हुआ है। तो तत्सम जो संस्कृत वाले जो शब्द हैं वो एज इट इज हमने हिंदी में ले लिया है। बोलो है नहीं? इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में सबसे अधिक किस प्रकार की संज्ञाएं हैं, है ना, हिंदी में सबसे अधिक किस प्रकार की संज्ञाएं हैं, मतलब व्यक्तिवाचक सबसे ज्यादा है, या जातिवाचक है, या भाववाचक है, मतलब 5 में से 4 कोई एग्जाम्पल आपको दिया गया है ऑप्शन में। क्वेश्चन क्या है? हिंदी में सबसे अधिक किस प्रकार की संज्ञाएं हैं, और ऑप्शन आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे अधिक मतलब अब बताओ, देखो ऑप्शन पर ध्यान न दो, ये 5 प्रकार है ना, 5 प्रकार में से आपको बताना है सबसे अधिक कौन सा हो सकता है ना। तो मनीष जी ने दिमाग लगाया कि व्यक्तिवाचक हो सकता है हमें, आपको क्या लगता है? अच्छा, आप भी वही बोलने वाले थे, ठीक है। आपको क्या लगता है? आपको, आप भी कुछ बोलिए अच्छा अब लिख रहे थे, आप बताओ। अच्छा, वो बोल देते ही नहीं कि वो सही है। 449 आने वाला आदमी हमेशा सही नहीं होता, तो इसलिए ध्यान न दिया करो बताओ तुम क्या लगता है? अच्छा, तुम समूह पर, मतलब ये मतलब मास्टर कह दिया कि नहीं वो गलत भी हो सकता है तो तुम बदल ही दी, ये जरूरी नहीं है, खुद से डिसाइड करना है ना? मैं आपको बताऊं, संज्ञा में अगर आप खोजने चलोगे, अच्छा देखो, केवल शहर की बात करोगे ना, स्थान, तो सोचो कितना चेंज होने वाला है, दुनिया में कितना स्थान हो सकता है। जब आप मैप उठाओगे ना तो स्थान ही स्थान दिखेंगे, बोलो है नहीं? स्थान कभी है उसमें। अब दुनिया में बताओ कितना आबादी है हमारी दुनिया में, उनका नाम कितना आबादी है? 140 करोड़ भारत का है। कहाँ कहाँ रहते हो तुम? वो 150 पार हो गया, लिखित रूप से 1 अभी हम पूरे दुनिया की अगर बात करें तो 650 अरब लगभग मान के चलो, सॉरी 6 अरब, 6.5 अरब मान लेते हैं, इतनी जनसंख्या। अब इस सबका कुछ ना कुछ नाम रखा होगा, गीता, संगीता, रमेश, सुरेश, गणेश, होगा ना, तो सारा नाम हो गया। मैप देखोगे तो पूरा स्थान आपको दिख जाएंगे। इस प्रकार से आप टोटल अगर सब ध्यान दो सब चीजों पर, तो तुम्हें क्या लग रहा है कौन ज्यादा आएगा? तो दुनिया में अगर आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार की संज्ञा की संख्या सबसे अधिक है या सर्वाधिक है, तो हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। तुम्हारा सही हो गया हो गया ना
तो व्यक्तिवाचक सबसे ज्यादा है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ये सारी बातें ना नॉर्मली हम लोगों ने देखा था, बाकी व्यक्तिवाचक में हमने देखा था कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन। आज हम लोग को ये जानना है, तो परिभाषा तो हमने सब जान लिया। आप लिख भी सकते हो, क्या लिखवाना पड़ेगा? लिख भी सकते हो, और नहीं अगर लिख सकते हो ना तो किसी दिन वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसमें से लिख लेना। वो बोला ना, रुका रुका के लिख लेना। बोलो कोई दिक्कत? कई लोगों को दिक्कत हो गई। चलो लिख ही लेते हैं। लिखो पहले जातिवाचक। लिख लिया हो? देख लो तो। व्यक्तिवाचक में एक चीज लिख लो नीचे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि हम लोग अगले क्लास में यहां तक पढ़ लिए थे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा तक, है ना? तो उसके नीचे ये लिख लो, फिर जातिवाचक लिखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या पांचों संज्ञाओं में सबसे अधिक है। संज्ञाओं में सबसे अधिक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है, लोगों को फंसाया जा सकता है। और अभी हम लोग केवल परिभाषा देख रहे हैं, और वैसा नहीं, अभी अच्छे लेवल की भी बात होगी इसमें, है ना? जातिवाचक में है बहुत सारा अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं जातिवाचक से। तो जातिवाचक के दो उपभेद हैं, है ना? ये भी बात ध्यान रखना है। अब इसके तुरंत बाद आप लिखिए, हेडिंग डालिए जातिवाचक संज्ञा, और लिखिएगा वैसी संज्ञा जिससे संज्ञा जिससे किसी प्राणी वस्तु आदि के संपूर्ण जाति का बोध हो। संपूर्ण जाति का बोध हो। प्राणी थोड़ा करेक्ट कर लेना, प्राणी ऐसे लिखना है। वैसी संज्ञा जिससे किसी प्राणी वस्तु आदि के संपूर्ण या पूर्ण जाति का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। इसके दो उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये भी आप लिख लो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा फास्ट लिखोगे। यहां जैसे में क्या लिख सकते हैं? थोड़ा जैसे में भी लिख लो, पंखा। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दो। जातिवाचक जब हम लिख रहे हैं यहां पर जातिवाचक, कहीं अब किताबों में पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, और मूल्यतः 3 प्रकार के हैं, और ये इसका उपभेद है। तो क्या हम इसमें से कोई ऑप्शन में रख सकते हैं? जैसे में एग्जांपल में रख ही सकते हैं ना? तो अगर ऐसा मिल जाए तो ये नहीं कि तो जातिवाचक है और ये, हाँ, तो इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों में से रखा जा सकता है ना? तो पंखा अगर हमने यहाँ ये रख दिया, अब देखो कहीं कहीं आप देखोगे क्या, तो इसको अलग स्वतंत्रता है, इसको अलग अस्तित्व है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। ऐसे स्पष्ट रूप से जब 5 प्रकार से बांटते हैं ना, तो सब 5 का दिया जाता है अस्तित्व, और अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह से बांटते हैं तो इस दोनों में से रख सकते। पर फिलहाल अगर नॉर्मली आपको एग्जाम्पल रहे, कोई परिभाषा लिखना हो अगर कहा जाए, तो हमको जातिवाचक वाला ही अगर ऑप्शन में यहाँ एग्जाम्पल में ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हम क्या रख दें? पंखा रख दिया। किताब रख दें? खुद से बोलो कुछ जातिवाचक हो। हाँ, गाय लिख देते हैं। लड़का, और बताओ कोई दूसरा भी बताओ। पेड़, हाँ, तो पेड़ हो जाएगा क्या? मानव। और आपने बताओगे? बताओ एक। पूरी जाति की बोध हो जाएगी शिक्षक कहने से? ठीक है, और बोलो। छात्र, हाँ, इसको बोलते हैं दिमाग ना। किसी ने शिक्षक कहा तो छात्र लगा, खुद से आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो किसी प्राणी वस्तु आदि के नाम संपूर्ण जाति का बोध हो,
तो उसको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो जातिवाचक संज्ञा इसका दो भेद है तो ध्यान रखना है। जातिवाचक में ना कभी कभी ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन कि लगेगा व्यक्तिवाचक की तरह लेकिन होता है जातिवाचक, है ना। अगला परिभाषा लिखिएगा द्रव्यवाचक। पहले द्रव्य लिख लेते हैं, इसका दो उपभेद है। जातिवाचक का दो उपभेद माने जाते हैं, तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक का आप लिखिए जिस संज्ञा से, या आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं वैसी संज्ञा जिससे, वैसी संज्ञा जिससे, वैसी संज्ञा जिससे, जिससे, वैसी संज्ञा जिससे। इसमें ध्यान ये रखना है ना कि मापने तौलने वाला वस्तु आता है ना, सिंपल सी बात है, जिसको माप या तौल सकते हैं। तो वो वैसी संज्ञा जिससे, वैसी संज्ञा जिससे किसी मापने या तौलने वाले वस्तुओं या खनिजों का बोध होता है। लिख लो इसको, वैसी संज्ञा जिससे मापने या तौलने वाली वस्तुओं या खनिजों का बोध होता है। वैसी संज्ञा जिससे किसी मापने या तौलने वाली वस्तुओं या खनिजों का बोध होता है। जिससे, वैसी संज्ञा जिससे किसी मापने या तौलने वाली वस्तुओं या खनिजों का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये इसका जो अलग से नाम है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें दो चीजें हैं, शब्दों पर ध्यान देना। वैसी संज्ञा जिससे मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हुआ, और फिर खनिज भी यहाँ लगाया हुआ है, माने खनिज भी होगा इसमें। जैसे कोयला की बात करो, हीरा की बात करो, तो हम कहाँ रखेंगे इसको? सबको पता है ना कि कोयला हीरा खनिज होते हैं, है ना। तो खनिज है इसलिए इसी में रहेगा। तो वैसी संज्ञा जिससे किसी मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होगा, तो माप सकते हैं या तौल सकते हैं। तो मापने के लिए हम लिक्विड लेते हैं, तौलने के लिए ठोस चीज होता है आमतौर पे, जैसे चीनी होता है ठोस होता है, उसको हम क्या करते हैं? तौलते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से कोई आटा चावल हो गया, उसको भी तौलते हैं। तो ये सब चीजें किस में रखेंगे? पदार्थवाचक में या द्रव्यवाचक में। और यहाँ एक और शब्द पर ध्यान देना है, शब्द जो दिया है ना वो द्रव्यवाचक है। शब्द क्या है? द्रव्य। और एक होता है द्रव, एक होता है द्रव। तो दोनों सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो देखो, इसका इंग्लिश होता है लिक्विड, बोलो हाँ या ना। और इसका होता है मैटर, ठीक है। तो द्रव का मतलब ही होता है पदार्थ। हमने पढ़ा था ना, 9th क्लास में पढ़ा गया था द्रव्य को। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि द्रव्य एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनकी विशिष्ट आकृतियां, ये सब चीजें, स्पेशल गुण होते हैं। पढ़ा था ना 9th में, केमिस्ट्री के चैप्टर में था, फर्स्ट चैप्टर में शायद था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि द्रव्य और द्रव अलग अलग हैं। इसका मतलब है लिक्विड से लिया जाएगा, और यहां द्रव्य है, और द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, और पदार्थ तीनों अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे तो वर्तमान समय में 5 अवस्थाएं हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था है? और ये भी हमने 9th में पढ़ा था केमिस्ट्री चैप्टर 1 में। और 5 अवस्थाएं हैं, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट और एक प्लाज्मा वाला हमने पढ़ा था। तो 5 होते हैं। कोई सुनेगा तो कहेगा मास्टर कितना दिन से एक ही बच्चा को पढ़ा रहे हाँ, पर ज्यादा दिन से तो पढ़ ही रहे हैं चलो कोई नहीं। तो यहाँ अब एक्चुअल में देखो तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है BEC, तो ये जो है यह प्लाज्मा है, वो कहीं ना कहीं क्या बोले बोस-आइंस्टीन, हाँ ई रहेगा, है ना मतलब इतना भी मास्टर का दिमाग मतलब इतनी नहीं है, ठीक है कभी कभी गलती हो जाता है, पर ये तो नॉर्मल सी बात है। तो BEC और प्लाज्मा, क्या आप बताओ धरती की सतह पे दिखता है कहीं? क्या हम चलते फिरते ये अवस्थाएं पा सकते हैं? नहीं पा सकते। हमको पता है इस दुनिया में सबसे अधिक किस प्रकार के पदार्थ हैं? चलो पूछ ही लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC, सबको पता है 5 अवस्थाएं हैं। तो किस प्रकार की अवस्थाएं दुनिया में सबसे अधिक है? हाँ, उसने कहा द्रव, जो द्रव प्रकार की जो पदार्थ हैं, मतलब लिक्विड जो मटेरियल है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तुमको जो लग रहा है ना, पुराना स्टूडेंट नहीं हो,
इसलिए गरीमत हमें भी खुशी हुआ कि चलो गलती बताया तो चला। हाँ, मेरे ऊपर दोष नहीं आएगा, बाद में तुम ये ना सोच सकता मास्टर गलत पढ़ाया था, है ना। अच्छा पढ़ाया ही नहीं था, हमको पता नहीं था, आज पहली बार जान रहे। जो कोई भी बताए आपको क्या बताना है कि दुनिया में सबसे अधिक किस प्रकार की अवस्था वाली पदार्थ है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। सबसे अधिक कौन से पदार्थ है, किस अवस्था की पदार्थ है? तुम्हें जानकर शौक लगेगा, नहीं बता रहा है ना, कोई नहीं बता रहा, किसी को याद नहीं है, ये तो अन्याय हो रहा है। अब बताओ ना, तो द्रव बोले। देखो तुम्हारा 449 नंबर भले आया है, लेकिन अगर बिहार से अगर सोचो, अगर मीडिया वाला पूछ दे तो तुम्हारा साफ किरकिरी हो जाएगा। मान लो कहीं माइक लगा पूछ लेते, बताओ सबसे अधिक दुनिया में किस प्रकार के पदार्थ है? है ना। तो याद रखना है प्लाज्मा, और थोड़ा सा नहीं 99% है। है प्लाज्मा कितने प्रकार, कितना अवस्था है उसकी? सबसे अधिक सबसे ज्यादा है, और माना जाता है लगभग 99%। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा जो होती है अति उच्च ताप पे प्राप्त होता है, बोलो है ना, दाब अति निम्न होना चाहिए। तो अब ऐसे देखते हैं ना, तो सन में बहुत सारे स्टार्स हैं दुनिया में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी से बड़ा बड़ा है ना, तो वहां पे इस प्रकार की अवस्थाएं मिलती है प्लाज्मा, तारों में मिलती है, सूरज में इस प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती है। तो अब ये सबसे ज्यादा है दुनिया में, सबसे अधिक किस प्रकार के पदार्थ है? प्लाज्मा, है ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्लाज्मा सबसे अधिक है, ठीक है। अच्छा सबसे अधिक वाला आज लग रहा है जैसे मन में आ गया है, जब भी बात होता है सबसे अधिक कौन है? कोई बात नहीं, तो सबसे अधिक ये है। अब देखो, अब ये जो है ना प्लाज्मा और बीईसी, वो आप चलते फिरते नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर हमने यहां से निकला, घर गया, मार्केट गया, स्कूल गया, कहीं जाएंगे ना, तो ना ही हमको प्लाज्मा मिलेगा ना ही बीईसी मिलेगा। पर जब हम संज्ञा पढ़ रहे हैं ना, तो हम आसपास के नामों, वस्तुओं, भावों का बोध करा रहे हैं, उसके नाम का बोध करा रहे हैं। हम जो चीजें हमें मिलेगा उसी को तो संज्ञा कहेंगे, सब है संज्ञा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के पढ़ते हैं? एक तो ठोस, एक तो द्रव, और एक गैस। इसका मतलब सिंपल सा है, एक इंसान है, क्लासरूम में बैठा है, उसके माइंड में आया ये जो सामान है उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा संज्ञा है ना। बैठे बैठे मन में आया कि अच्छा पानी कौन सा संज्ञा हो सकता है, तो तुम ऐसा करके सोचोगे कि कौन सा, इसी तीन गो में से सोचोगे। ये दो गो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बाहर जाओगे तो मिलेगा ही नहीं तुम्हें, वो तो आसमान में मिलेगा, और बहुत रेयर चांस में आपको मिलने की चांसेस है। तो ये हम दो चीजों को नहीं लेते हैं, केवल हम यहाँ तीन चीजों को लेते हैं। और जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है वो आपको तीन अवस्थाओं में मिल सकती है, एक तो ठोस में, द्रव में, या गैस ये अवस्था में मिलती है, बोलो है नहीं। तो ठोस अवस्था में देखो द्रववाचक लिखा ना, तो द्रववाचक में हमें द्रव लिख करके ऐसे कर देना है, और ठोस, द्रव, गैस ये सब के सब क्या होंगे? द्रववाचक। तो ठोस में क्या क्या मिल सकता है आप बताओ, चीनी लिख दे थोड़ी देर के लिए। प्लाज्मा भी तो देखो बहुत गर्म है, लावा की तरह होता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, द्रववाचक में ना ये सब आएंगे। जैसे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? 5। अब पांचों आएंगे इसी में, लेकिन दो तो हमें मिलता ही नहीं है, तो प्लाज्मा की एग्जांपल नहीं मिलेंगे आपको, है ना, बीसी के एग्जांपल नहीं मिलेंगे। पर यहां अगर ठोस की बात करो तो उसमें कितना मिल जाएगा, ईंट भी मिल जाएगा कहीं ना। आटा, दाल, चावल भी मिल जाएगा, इसमें तो ठोस होता है ना। हाँ, तो ये सोचने वाला विषय है, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि कहीं मैंने नहीं देखा। तो बताओ अब इसमें और एग्जांपल बोलो ठोस में। अच्छा कोयला कहाँ रखोगे? कोयला, हीरा, कोई ये नहीं ना कहेगा कि जो हीरा रहेगा हम गिन लेंगे, गिन सकते हो, लेकिन वो धातु में आता है। देखो धातु भी इसमें लिखा है, धातुवाचक। तो जितने सारे धातुएं हैं जो ठोस रूप में हमें मिलते हैं, चांदी वगैरह, तो सब इसमें आ जाएंगे, है कि नहीं। हीरा भी हो जाएगा, चांदी, सोना, सोना कौन वाला? गोल्ड, स्लिप नहीं। तो इस तरह से ये सब आ जाएंगे इसमें। द्रववाचक में आप क्या क्या लिख सकते हो? पानी, दूध, घी, और बताओ शरबत, और बोलो ना जल्दी, अपने से कुछ तो बोलो। अब आदि लिख देंगे हम।
गुस्सा ना दिला हमको। अब क्या लिख सकते हैं, वायु, इसमें गैसीय अवस्था में वायु। और क्या हो सकता है बताओ, ऑक्सीजन कहाँ रखेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, N2 लिख देते हैं, हाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो लो मेथेन भी लिख देते हैं CH4। तो जो पदार्थ हैं ये तीन अवस्थाओं में हमें इस पृथ्वी की सतह पे चलते फिरते मिल जाते हैं, द्रव, ठोस और गैसीय अवस्था में। तो ठोस अवस्था वाले कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा, द्रव का हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा और गैस का कुछ एग्जाम्पल लिखा। आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन किस प्रकार की संज्ञा है, तो हमें सीधे याद आना चाहिए क्या खनिज है ऑक्सीजन, निकाला नहीं जाता, नहीं है। है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि ऑक्सीजन जो है एक तो हमें गैसीय अवस्था में मिलता है, आयतन भी घेरेगा, है ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है एलपीजी वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो द्रव की ये हमने देखा और बहुत जरूरी है इसको ध्यान रखना है ताकि चीजें आपको फंसे नहीं। और क्या कर सकते हैं इसमें, तो अब मेरे ख्याल से टॉपिक नहीं बचा, नहीं है ना, हो तो बोलो। चलो आगे देखते हैं समूहवाचक।